नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो इस वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो देर किस बात की, अभी जाकर कर लीजिए क्योंकि कंटिन्यूअसली मैं आपके सामने बहुत सारे वीडियोज़ अपडेट लेके आता हूँ, जो वीडियोज़ के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगा और टेक्निकली चार्ट पैटर्न किस तरीके से यूज किया जाता है और उसको यूज करके आप किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो मैं हमेशा कंटिन्यूअसली आपको सिखाता आया हूँ और सिखाता रहूंगा। और उसके साथ साथ आप टेलीग्राम्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं कुछ कंपनीज के वीडियोस आप मतलब वीडियोस कर नहीं पाता हूँ, तो उसका एक स्क्रीनशॉट मैं आपके वहाँ पे भी शेयर करता हूँ। तो जाकर टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के कंपनी के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। देखिए, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड देखा है तो एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। देखिए, केमिकल सेक्टर में हर कोई कंपनी का आज सिचुएशन थोड़ा सा खराब है क्योंकि ग्लोबली मार्केट में जो जो कंपनीज केमिकल्स के ऊपर बिजनेस करते हैं, वो सारे कंपनीज का जो डिमांड है वो घट चुके हैं। और स्पेशली जो स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम कर रहा है, उसका डिमांड और भी घट चुके हैं। तो इस कंपनी का बिजनेस क्या है वो देख लीजिए। देखिए, कंपनी मैन्युफैक्चर मतलब मैन्युफैक्चर करते हैं किसके ऊपर, जो मतलब आप देखेंगे तो स्पेशलिटी केमिकल सच एज परफॉर्मेंस केमिकल। तो इसका मतलब कंपनी फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर भी काम करते हैं और कंपनी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के केमिकल्स भी बनाते हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज के कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कंपनी एक छोटा सा कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, 15,000 करोड़ के आसपास है, मगर आरओसी आरओई बेस्ड है। कंपनी का पी रेशियो के बारे में बात करूं तो कंपनी के एक टाइम पी रेशियो चला गया था करीबन 138 के आसपास, और वहां से करेक्शन होकर कंपनी पी रेशियो आ चुके हैं करीबन करीबन 50 के आसपास। तो जो पी रेशियो है वो एक लेवल तक करेक्शन देखने को मिला है। और उसी के साथ साथ अगर पी रेशियो को मैं छोड़कर यहाँ पे कंपनी के सेल्स एंड मार्जिन के बारे में बात करूँ तो कंपनी कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या किया, ग्रोथ किया। कंटिन्यूअसली ग्रोथ हुआ, जिस ग्रोथ के चलते है कंपनी में एक शानदार मोमेंटम्स यहाँ पे देखने को मिला है। शानदार मोमेंटम्स के हिसाब से बात करूं तो कंपनी में एक मैसिव मोमेंटम्स यहाँ पे देखने को मिला है। तो कंपनी में फिलहाल के लिए जो हालत है वो थोड़ा सा वीकनेस में है। क्यों वीकनेस है मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, कंपनी अच्छा खासा इनकम भी किया, कर्जा एकदम जीरो है, हाथ में कैश भी है, प्रोमोटर होल्डिंग्स भी शानदार है, 75 जितना होल्डिंग्स होना चाहिए था उतना ही होल्डिंग है। और कंपनी का देखिए 3 साल में जो आरओसी है वो भी बेस्ट है, रिटर्न ऑफ एसेट भी अच्छा खासा है। सबसे जो बेस्ट पॉइंट लगा वो है इंटरेस्ट कवरेज। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज सबसे ज्यादा है, तो इंटरेस्ट कवरेज जितना ज्यादा होगा उतना ही कंपनी के लिए खासियत बनेगा। तो कंपनी के हर पॉइंट पॉजिटिव है। अभी आपको दिखा दिखा देता हूँ कंपनी का वीकनेस कहाँ पे है। देखिए, कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू मतलब ईयर्स का जून मंथ का डेटा देखिए। पिछले 2020 में 113 करोड़ का सेल्स था, 2021 में 146 करोड़ का सेल्स हुआ, 2022 में 234 करोड़ का सेल्स हुआ और 2023 में 188 करोड़ का सेल्स किया। इसका मतलब देखा है तो कंपनी का सेल्स अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ हो रहा था। इस बार कंपनी का सेल्स डाउन हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं। जो जो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम कर रहा है वो हर कोई कंपनी को आप ध्यान से देखना, वो सारे कंपनीज के बिजनेस अभी खराब है। तो इसका मतलब कि कंपनी बर्बाद हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। कभी कभी सेक्टर में स्लो डाउन आते हैं, कभी कभी सेक्टर में डिमांड कम हो जाते हैं, तो आज नहीं तो कल उसका डिमांड बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, ऑटो सेक्टर में भी 2018 के बाद उसके स्लो डाउन आया था और उस टाइम में देखा तो एक शेयर के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला और उसको फिर से करेक्शन भी किया और अच्छा खासा एक पॉजिटिवली यहाँ पे मोमेंटम भी आपको देखने को मिला है। मतलब आज आईटी मतलब ऑटो सेक्टर टॉप लेवल में है, तो उसी तरीके से इस सेक्टर भी आज करेक्शन में है, आज नहीं तो कल वो फिर से रिकवरी कर देंगे। तो यही तो अपॉर्चुनिटी है सही टाइम में निवेश करने का। तो फिर से कंपनी के प्रॉफिट रेशियो के बारे में बात करूं, देखिए प्रॉफिट भी हुआ मगर पिछले सालों से कम हुआ। तो मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी में पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर पॉइंट पॉजिटिव है। रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, कंपनी का कर्जा एकदम जीरो है, कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे फिक्स एसेट भी है। कंपनी साल भर में अच्छा खासा पैसा प्रोसेसिंग में लगा के रखे हैं, खुद के बिजनेस को बड़ा करने के लिए कुछ पैसे प्रोसेसिंग में लगा के रखे हैं, जो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद फिक्स एसेट में वो पैसा ऐड हो जाता है। तो एज ए इन्वेस्टर देखिए, प्रोमोटर के बाद एफ ने देखिए 4% होल्डिंग से बढ़ के
5.5% होल्डिंग कर दिया। और डीएस के पास भी देखिए 4.5% होल्डिंग था, 6.5% कर दिया। और पब्लिक के पास उतनी होल्डिंग है। और देखिए प्रोमोटर के पास तो बहुत ज्यादा होल्डिंग्स था, उसको ओएफएस के माध्यम से बेचना पड़ा, क्योंकि एक सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% से ज्यादा होल्डिंग्स नहीं होना चाहिए। तो रही बात इस कंपनी का एज ए कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा दूं, तो लास्ट कुछ मंथ्स में जैसे आप देखेंगे तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो इस तरीके से अगर डेटा देखेंगे तो मई मंथ में कंपनी के ऊपर क्या हुआ, मई मंथ में कंपनी के ऊपर बाइंग किया गया अच्छी तरीके से। और इस बाइंग के बाद देखिए जून, जुलाई, अगस्त इस तीनों मंथ में सेल ऑफ किया गया। तो बाई के बाद सेल ऑफ और सेल के बाद बाई, इस तरीके से कुछ नजरिया देखने को मिला है। अभी इसी चीज को मैं एज ए चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूं तो एक शानदार तरीके से चार्ट पैटर्न बना था, मगर उस वो कंफर्म नहीं हुआ। देखिए कंफर्म नहीं हुआ, फिर भी मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि सर मैंने यहाँ पे एंट्री लिया हूँ और मुझे टारगेट यहाँ पे मिल गया। देखिए आप इस तरीके से काम मत करिए, क्योंकि प्रॉपर एंट्री और प्रॉपर स्टॉप लॉस को मतलब प्रॉपर टारगेट को मेंटेन्स करके चलिए, तभी आपको हर जगह पे प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि देखिए मेरा एंट्री कहाँ पे था, देखिए एक रेंज क्रिएट हुआ था और वो भी 20% का रेंज। क्या हुआ था, कंटिन्यूसली देखिए यहाँ पे बाइंग कैंडल बना था कंटिन्यूसली। तो जब कोई कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल बने, उसको नीचे लेवल में और ऊपर लेवल में मार्किंग कर लेना। अगर ये रेंज अगर 20% के ऊपर हो और 200 डेज के ईएमए के नीचे हो, यहाँ पे देखिए 200 डेज ईएमए के नीचे भी बना है। तो अगर इस तरीके से रेंज में बने तो हायर पॉसिबिलिटी है, अगर इस रेंज को वो टच करे, लोअर रेंज को वो टच करे, तो यहाँ तक उसका टारगेट बन सकता है। मगर उसको टच करने से पहले वो रिवर्सल कर दिया, तो आज नहीं तो कल वो इस लेवल में जरूर आएगा। क्योंकि अभी भी सिनेरियो उतना खास मतलब उतना खास नहीं हुआ, उतना पॉजिटिव नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से आने का चांसेस है। अगर ना भी आए तो कोई बात नहीं, अगर आएगा तो मैं एंट्री लूंगा, अगर ना आया तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट कोई अगर टफ विथ हैंडल पैटर्न्स बने तो उसके लिए मैं इंतजार करूंगा, तब एक एंट्री जरूर लूंगा। इसीलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ, प्रॉपर रूल्स को फॉलो करके चलिए। आप आपके मन मर्जी से काम मत करिए। अगर उस तरीके से करते रहेंगे तो शायद आपको एक दो बार प्रॉफिट अच्छा मिल जाए, तो बाकी जगह पे आपको लॉसेस मिलने का चांसेस है। तो मैं ऑब्वियसली इंतजार कर रहा हूँ, जब मौका मिलेगा तब जरूर कुछ अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है सीडीएसएल। सीडीएसएल देखिए सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, जो एक पॉपुलर कंपनी है। और इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूंगा कि इस कंपनी की खासियत यही है कि आप और हम लोग जितने डीमेट अकाउंट ओपन करके रखे हैं और जितने शेयर होल्डिंग्स रखे हैं, वो सारे होल्डिंग्स सीडीएसएल के पास है, नहीं तो एनएसडीएल के पास है। तो सीडीएसएल तो मार्केट में लिस्टिंग है, एनएसडीएल अभी तक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है, क्योंकि वो लिस्टिंग होने के लिए सारे फाइलिंग जमा किए थे सेबी के पास। सेबी ने उसको मतलब रिजेक्शन कर दिया, क्योंकि कुछ फाइलिंग्स मिसिंग था, कुछ गड़बड़ी था, तो इसलिए एनएसडीएल को वो मिसिंग कर दिया, मतलब आईपीओ लेने से इनकार कर दिया। तो फिलहाल के लिए अगर आपको किसी भी डिपॉजिटरी फर्म के ऊपर इन्वेस्ट करना है तो सीडीएसएल के अलावा दूसरे कंपनी नहीं मिलेगा। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, सेबी के जो नया रूल्स आने वाला है, सीडीएसएल का फायदा डबल दोगुना हो जाएगा। क्योंकि एक आप मान के चलिए आज आपने बाय करके रखा और कल के दिन आप सेल कर रहे हैं, मतलब कल के दिन तक आपका होल्ड है, तो वो डायरेक्टली सीडीएसएल के पास शेयर ट्रांसफर हो जाएगा। और शेयर ट्रांसफर होने के बाद वो शेयर में एक एक्स्ट्रा कमीशन उस सीडीएसएल को मिलेगा। तो सेबी ने क्या रूल्स किया, सेबी अभी ये बता रहा है कि अगर आप आज के दिन ही कोई शेयर खरीदारी किए हैं और 1 घंटा से ज्यादा होल्डिंग करके रखे हैं, तो वो सीडीएसएल में ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब जब आप बेचेंगे तो सीडीएसएल को कमीशन देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से सीडीएसएल का तो मतलब सोने पे सुहागा हो गया। तो इस तरीके से कुछ नजरिया देखने को मिलेगा। तो कंपनी का जो परसेंटेज है, मतलब जो परफॉर्मेंस है, उसके हिसाब से देखा तो कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कंपनी है। कंपनी जीरो डेप कंपनी है, एनुअल इनकम भी अच्छा खासा है। और कंपनी के जो सबसे बेस्ट पॉइंट मुझे लगता है, कंपनी के जो रेशियोज है वो देखेंगे तो कंपनी 25 दिनों के अंदर अंदर खुद खुद के हाथ में पैसा आ रहा है। देखिए 25 दिन में पैसा डबल का फॉर्मूला नहीं है, 25 दिन में कंपनी खुद का पैसा मार्केट से उठा पा रहा है। तो ये एक प्लस पॉइंट है मेरे हिसाब से। तो 25 दिनों में पैसा डबल, ये डायलॉग कौन सा सिनेमा था, मतलब कौन सा सिनेमा में दिया गया था, तो वो मुझे कमेंट्स करके बताना। तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, आप कभी कभी सिनेमा भी देख लेते हैं। देखिए माइंड को फ्री करने के लिए कभी कभी आपको फ्री माइंड होने के लिए कुछ इस तरीके से सिनेमास देखना चाहिए, जिसमें आपका ब्रेन का डेवलपमेंट हो और ब्रेन को भी रिलैक्सेशन मिले।
तो मैं तो इस तरीके से काम करता हूँ। अगर आप भी इस तरीके से काम करते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करना, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। तो सीडीएसएल के बारे में एक ही बात कहूँगा कि सीडीएसएल में लास्ट कुछ फ्यू डेज़ में कंटिन्यूअसली बाइंग करते जा रहा है। इस तरीके से कंटिन्यूअसली बाइंग होने के पीछे कारण है कि अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो पहले देखिए एक ट्रेड मेंशन किया था, एक रेंज के हिसाब से 22% का टारगेट, यहाँ पे एंटी, यहाँ पे एग्जिट हो चुके हैं। तो फिर से एक बेस तरीके से एंटी बना, एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, और इसको ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्म भी हो गया। तो मैंने आपको ये भी बताया, जब हायर लेवल में ब्रेकआउट होते हैं और टारगेट के 50% के आसपास, ऑलमोस्ट उसके आसपास अगर ब्रेकआउट हुआ तो एंटी मत लेना, उसको करेक्शन होने दीजिए। फिर से वही रेंज के आसपास आएगा तो एंटी एंटी लेना चाहिए। तो मैं उसी रेंज के आसपास एंटी लिया और मेरा टारगेट यहाँ तक रहेगा, और टारगेट वो इजीली अचीव करेगा क्योंकि कंपनी जिसका प्रीवियस हाई है, स्ट्रॉन्ग हाई है, उस रेंज के अंदर बना है। तो हर पॉसिबिलिटी है उस रेंज को वो टारगेट के हिसाब से अचीव जरूर करेंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करें उसका नाम है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। देखिए इस कंपनी के बारे में मैं बहुत बार आपके सामने डिस्कशन कर चुका हूँ, बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं कि सर इस कंपनी का मोनोपोली बिजनेस खत्म हो गया, तो क्या इस कंपनी फिर से खुद को सस्टेन कर पाएंगे। एक चीज मैं बता दूं, इस सेक्टर में जितने सारे पावर फाइनेंस सेक्टर में जितने सारे पावर सेक्टर में जितने सारे कंपनीज है जो जो पावर को मतलब एज ए मतलब फिजिकली डिलीवरी करते हैं, तो उस सारे कंपनीज के साथ मतलब कंप्लीट करूँ तो इस कंपनी का मार्केट कैप सबसे बड़ा है और इस कंपनी सबसे बड़ा है। तो कंपनी बड़ा होने से कुछ नहीं होता, कंपनी का परफॉर्मेंस देखना चाहिए, कंपनी का परफॉर्मेंस बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। तो आरओसी आरओई बेस्ट है, कंपनी का पी रेशियो भी देखा जाए तो ठीक ठाक ही है, कर्जा जीरो है, इनकम भी है, और कंपनी का सबसे जो बेस्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा वो है इंटरेस्ट कवरेज। तो इंटरेस्ट कवरेज बहुत बहुत शानदार तरीके से है, ईबिटा मार्जिन भी शानदार है, आरओसी भी बेस्ट है, रिटर्न ऑफ एसेट भी ठीक ठाक है। हाँ, एक वीकनेस आपको मैं जरूर कहूंगा, कंपनी बुक वैल्यू के ऊपर 15 टाइम्स के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब बुक वैल्यू जो है उससे 15 गुना ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो एक वैल्यूएशन के हिसाब से देखा है तो कंपनी हाई वैल्यूएशन के ऊपर है। तो फिर भी इस कंपनी की खासियत यही है कि कंपनी क्वार्टरली, आज तक कंपनी को पिछले क्वार्टर से कम सेल्स नहीं किए, कंटिन्यूसली सेल्स को लगातार करते चले गए, और कंपनी प्रॉफिट को भी लगातार बढ़ाते चले गए। तो इसीलिए शायद कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ। कंपनी के ऊपर जो न्यूज आया, जो रिपोर्ट आया, उसके बाद मुझे सस्ते दामों में शेयर मिला। तो आपको लग रहा है कि कंपनी के ऊपर शेयर गिर रहा है तो इसका मतलब कंपनी बेकार है, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। क्या, मान के चलिए आप अगर मान के चलिए आप एक फ्लैट खरीदारी करके रखे हैं, और वो भी एक प्राइम जगह पे, मतलब एक अच्छी लोकेशन में जहाँ पे हॉस्पिटलिटी है, मेट्रो स्टेशन है, सब कुछ है। सोचिए वो फ्लैट मान के चलिए आपने 10 साल पहले 1 करोड़ में खरीदारी करके रखे थे। तो सोचिए आज उसका कीमत क्या घट चुके हैं? बिल्कुल नहीं, उसका कीमत बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तो इसका मतलब सही कंपनी अगर सस्ते हो रहा है, इसका मतलब वो कंपनी आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है अच्छा खासा हाई लेवल में ग्रोथ होने के लिए। तो कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है, तो इसके बारे में बात करूँ तो मैंने एक ट्रेड आपको मेंशन किया था। वो ट्रेड कुछ इस तरीके से था, कंटिन्यूसली बाइंग ट्रेड बना था और 21% का। तो एंटी कहाँ पे हुआ? एंटी यहाँ पे हुआ। एक्चुअली मेरा एंटी यहाँ पे है क्योंकि गैप डाउन में ओपन हुआ था। इस यहाँ पे गैप डाउन क्यों हुआ था, करेक्शन क्यों हुआ था? क्योंकि एक रिपोर्ट आया था कि इसका जो मोनोपोली बिजनेस है उसको बंद कर दिया जाएगा। तो उसको बंद कर दिया तो उसके लिए शेयर में करेक्शन हुआ था। और मैं आपको यहाँ पे चीख चीख कर यही बताया था कि यहाँ पे जो पैटर्न्स हुआ था वो पैटर्न्स एक हैमर जैसे कैंडल्स था। तो हैमर जैसे जब कैंडल बनता है तब हायर पॉसिबिलिटी है कि सेलर से कई गुना ज्यादा बायर एक्टिव है। तो इसके बाद देखिए आज धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। देखिए बहुत बार मुझे कमेंट्स आया, सर इसके नीचे बहुत ज्यादा गिर सकते हैं। मैं फिर से आपको ये भी बताया कि गिरकर अगर 111 तक, इस रेंज तक आए तो मैं फिर से एवरेज करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इस कंपनी का स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी मुझे बहुत स्ट्रांग लगा। तो धीरे धीरे करके अगर यहाँ पे टारगेट बने, और टारगेट मेरा एंटी लेवल से अगर टारगेट बने इस टॉप लेवल तक, तो मुझे 27% का टारगेट मिलेगा। अगर एक साल में भी 27% का टारगेट मिले तो भी मैं खुश हो जाऊंगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना, और आप पहले से इस जगह पे एंट्री लिए है कि नहीं लिए है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। देखिए मैं कोई भी स्टॉक के ऊपर आपको रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, मेरा काम है आपको सिखाना समझाना। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से, आपके
कैपिटल के रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है जुग डेकोर लिमिटेड। देखिए जुग डेकोर लिमिटेड एक पॉपुलर कंपनी बन चुके हैं और इस कंपनी के बिजनेस के हिसाब से कंपनी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। हर 100 शेयर में कंपनी आपको 15 शेयर देने वाले हैं, मगर अभी तक डेट अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। तो एक रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया गया था कि Q2 का जो रिजल्ट आएगा उसी टाइम में कंपनी बोनस का अनाउंसमेंट किया मतलब करेगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।